नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलू रंजन। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट की और उनके स्टेटमेंट के बीच के पीछे क्या मंतव्य है, उसके क्या निहितार्थ हैं और वो उसकी अगर जांच हुई तो वो जांच कहां तक जाएगी, उसका क्या मतलब है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल 21 मिलियन डॉलर की जो सहायता दी गई थी यूएस एड्स की तरफ से भारत को, और ये कहा गया था कि यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सुधारने के लिए, यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यानी कि मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 21 मिलियन डॉलर को भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देने की क्या ज़रूरत थी, और उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ये पैसा कहीं भारत में रिजीम चेंज यानी कि सरकार बदलने के लिए तो नहीं दिया जा रहा था, उस पर तो खर्च नहीं किया जा रहा था। और इस बात को उन्होंने अगले कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास जो है वो खुलासा है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो जानकारी है और इस जानकारी को हम भारत सरकार के साथ साझा करेंगे। तो क्या सचमुच में अमेरिका जो है, या बाइडेन उस वक्त राष्ट्रपति थे जिसकी तरफ इशारा किया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भारत में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो सरकार है, उसको बदलने के लिए कहीं हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे थे, कहीं विदेशी सहायता की बात तो नहीं कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस ने केवल $2000 दिए थे अमेरिका में, उसमें भी फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट के लिए, और उसको कहा गया कि रूस जो है वो अमेरिका के डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है। यहाँ 21 मिलियन डॉलर, अच्छा 21 मिलियन डॉलर शायद आपको समझ में नहीं आए, ये लगभग बनता है 181 करोड़ रुपए। 181 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, बड़ा अमाउंट है ये, और ये किसी भी देश के इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो क्या सचमुच 21 मिलियन डॉलर यानी 181 करोड़ के लगभग रुपए भारत में आए और भारत के जो चुनाव है उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई? दरअसल इस पे बहस छिड़ गया है। अलग अलग तरह के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अलग अलग बयान दे रही है। जयराम रमेश ने इसको बकवास करार दिया है, रिडिकुलस कहा कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। वहीं पवन खेरा ने जो उनके जो मीडिया विंग में हैं उन्होंने कहा है कि दरअसल 1960 के दशक में देखें तो CIA जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है वो RSS को और जनसंघ जो उस वक्त भाजपा के पहले थी उनको फंडिंग कर रहा था CIA, और उसमें भी उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी उसके खिलाफ एक पुरानी चीज़ें वो लेके आए हैं। वहीं अगर भाजपा की देखें तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं रविशंकर प्रसाद से लेके और अमित मालवीय जो IT सेल के हेड हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये पैसा जो आ रहा था मोदी सरकार को चुनाव में हराने के लिए आ रहा था और कांग्रेस पे वो हमला कर रहे हैं। क्या सचमुच में ये बात है? एक तीसरी लाइन भी आई है। एक तीसरी लाइन ये है कि कुछ जो अखबार हैं उसमें कुछ जर्नलिस्ट हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल 21 मिलियन डॉलर की जो बात कही जा रही है यूएस साइड में, वो तो भारत आया ही नहीं। वो दरअसल 2022 में वो पैसा गया था बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो चुनावी प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करने के लिए या उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए, जो भी आप कहें, उसके लिए यूज़ किया गया था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश में 2 साल बाद क्या हुआ। पिछले साल शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को कैसे हटा दिया गया, शेख हसीना को भागना पड़ा और वहाँ तख्ता पलट हुआ। हिंदुओं के घरों पे, मंदिरों पे किस ढंग से हमले हुए, किस ढंग से हिंसा हुई, सब देख चुके हैं। और उस वक्त भी ये बात उठी थी कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिकी हस्तक्षेप है, और शेख हसीना ने बार बार जो है वो भारत को कहा था कि आप अमेरिका को समझाइए कि हमारे जो चुनावी प्रक्रिया है और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हस्तक्षेप न करे। खैर वो तो एक बात हुई, लेकिन बात यह है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि दरअसल 21 मिलियन डॉलर जो गए थे वो गए थे भारत में ही, और यहीं के चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरी जानकारी है ये एक बड़ा खुलासा है और इसे हम भारत सरकार के साथ साझा करेंगे। साझा करने का क्या मतलब हुआ? साझा करने का सीधा मतलब ये हुआ कि अब अगर वो सारी डिटेल्स आ जाए कि आखिर वो पैसे किसके पास गए, उसके थ्रू किसके पास आए, कैसे आए, और यहाँ पे किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ यूज किया, अगर इसकी जांच होगी
तभी पता चलेगा कि सचमुच में वो जो 21 मिलियन डॉलर था वो किस पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए हुआ था, कहाँ कहाँ खर्च हुआ था, किन किन मुद्दों को उठाने के लिए खर्च किया गया था, ये तमाम चीज़ें आएंगी। वैसे जो विरोधी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यूएस एड के जो चीफ है उसके साथ जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी तस्वीर भी साझा कर रहे हैं कि भाई यूएस एड के खिलाफ आप इतना प्रचार कर रहे हो तो क्या यूएस एड के जो प्रमुख हैं उनके साथ तो आपके विदेश मंत्री की फोटो है। तो दरअसल आप समझने की ज़रूरत यह है कि यूएस एड जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में खर्च करता है। मतलब मेडिकल के क्षेत्रों में, मान लें कि टीबी है, मलेरिया उन्मूलन है और कोई बीमारी है, उस क्षेत्र में अलग अलग देशों की सहायता करता है, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में करता है, बाकी जो लोकल बॉडी कुछ चीज़ें जागरूकता फैलाने के लिए करता है, बहुत सारे क्षेत्रों में करता है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस एड जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस में हस्तक्षेप के लिए करता है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में हस्तक्षेप के लिए जो उसका जो खर्च है, जो पैसा दिए जाने की बात है, वो पहली बार सामने आया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि ये अमेरिकी सरकार ने दिया है। वैसे अमेरिका के जो कारोबारी हैं जॉर्ज सोरोस, उन्होंने तो बिल्कुल ओपनली कह दिया था कि हमने 8,000 करोड़ रुपए जो हैं यानी कि हम अलग करके रखा है, और उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि मोदी को चुनाव में हमें हराना है, मोदी को हटाना है। तो ये जो हस्तक्षेप की बात है वो कहीं ना कहीं से क्लियर है। दूसरी बात ये है कि ये अमेरिकी जो एड है, यूएस एड जो है संस्था जो है, वो सीधे पैसे नहीं देती है, वो अपने कोई वहाँ के एंटिटी होती है, एनजीओ होता है, उसको देता है। उस मामले में जो अभी इस नाम सामने आया है, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, CEPPS, एक वाशिंगटन बेस्ड ग्रुप है जहाँ पैसे गए, फिर उसने अलग अलग एंटिटीज़ को अलग अलग देशों में पैसे दिए, वहाँ पहुँचाया, और उन लोगों ने फिर अलग अलग एंटिटीज़ को अलग अलग एनजीओ के थ्रू खर्च किए, अलग अलग जगहों में पैसे पहुँचाए। यानी कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर का खुलासा तब तक नहीं होगा जब तक जहाँ से पैसा निकला है यानी कि यूएस एड वो डिटेल जानकारी न दे, क्योंकि उसके पास डिटेल होता है कि आखिर उसने पैसे दिए आगे, वहाँ से आगे पैसे कहाँ गए, उसके बाद कहाँ गए, और उसका अंत में यूज क्या हुआ। तो वो अगर जानकारी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं राष्ट्रपति कि हम भारत सरकार के साथ साझा करेंगे, तो अगर वो साझा करते हैं तो एक बहुत बड़ा खुलासा ये होगा, और शायद भारत में इतना मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में जिसमें अभी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र भारत में खतरे में है, लोकतंत्र है ही नहीं, जो आरोप लग रहा है संविधान खतरे में है, तो दरअसल लोकतंत्र और संविधान पे हमला कहाँ से बाहर से हो रहा था, वो चीज़ें सामने आएंगी। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस मामले में कैसे काम करती है, यूएस के साथ कितना सहयोग मिलता है। जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप का अभी रवैया दिख रहा है, यूएस एड को जिस ढंग से उन्होंने रोका है कि भाई अब कहीं कोई पैसा नहीं जाएगा, किसी देश में हम कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो पूरी जानकारी है वो भारत को देने के लिए तैयार है। ये तो रही अभी की बात, लेकिन अगर आप पहले के समय में जाएंगे तो 60s, 70s, 80s में जो विदेशी जो खुफिया एजेंसियां होती थी, खासतौर पे दो होती थी शीत युद्ध के दौरान, उसमें एक CIA होती थी, एक सोवियत संघ की जो होती थी KGB। इन दोनों का हस्तक्षेप के बाद के अलग अलग देशों में सरकारें गिराने में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में, सत्ता बदलने में, तख्ता पलट करने में जितने योगदान रहे, जितना हस्तक्षेप इनका रहा, वो डॉक्यूमेंटेड है। और उसमें जो चुनी हुई सरकारें हैं, जो उसके प्रमुख हैं, उनको मारने तक की साजिश रचने में इनका हाथ होने की बातें आती रही हैं। अगर आपने ताशकंद फाइल फिल्म देखी होगी तो ताशकंद फाइल्स में जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मौत के बारे में जो संदेह कहा गया है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश हो सकती है, उसी के ऊपर आधारित ये है। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में गए थे, ताशकंद में समझौता हुआ था, क्योंकि उसके पहले 1965 में जो है वो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, पाकिस्तान पूरी तरह हारा था, पाकिस्तान के बहुत सारे क्षेत्रों पर
भारत ने कब्जा कर लिया था और उसमें एक समझौता होना था। वो समझौते करने के लिए वहाँ गए थे, हस्ताक्षर हुए थे और वहीं पे रात में जो संदेहास्पद परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत कैसे हुई, क्या उसके पीछे कारण रहा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। उनकी मौत को स्वाभाविक कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ और सामान्य रूप में उनकी मौत हो गई, लेकिन जो सवाल उठाने वाले हैं वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं और ताशकंद फाइल्स में उन तमाम सवालों को उठा करके उसके जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है, उन सवालों को सामने रखने की कोशिश की गई है। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, इसके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की बात जो है वो कोई नई नहीं है। लेकिन अब जब भारत में लोकतंत्र मजबूत हो गया है, पिछले 11 सालों से तीसरी बार चुनी हुई सरकार प्रधानमंत्री मोदी हैं, तीसरी बार बने हैं, मतलब 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। उसके पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को 3 बार जो है चुनाव में सफलता मिली थी। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी की जगह किसी और को अगर अमेरिका लाना चाहता था, यूएस एड के थ्रू भारत में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करके और प्रधानमंत्री मोदी की चुनी हुई सरकार को गिराना या चुनाव में हराने की साजिश हो रही थी, तो ये बड़ी साजिश है। और ये जानना जरूरी है कि आखिर अमेरिका मोदी की जगह पे किसकी सरकार चाहता था, किसके लिए इतना सब कुछ हो रहा था। और ये सब कुछ निर्भर करेगा इस पूरे मामले की जांच और उसके तह तक जाने में। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार, चूंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी सरकार है और उनके खिलाफ अगर ये साजिश की बात हो रही है तो वो इसकी जांच में कहीं कोई कोताही बरतेंगे। हाँ, अमेरिका में चूंकि विरोध हो रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा, यूएस एड के डिटेल्स निकलने में दिक्कत हो रही है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप और जो यूएस एड के जो सीक्रेट्स हैं, जो फंडिंग है, उसको जो बाहर लाने वाले एलन मस्क हैं, जो कारोबारी हैं, जो वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड हैं, वो इस कोशिश में लगे हैं कि वो आ जाए। जैसे ही वो सारी डिटेल्स आएंगी, भारत को के पास वो डिटेल मिलेगी और एक उच्च स्तरीय जांच अगर इसकी शुरू हुई तो ये तह में जाया जा सकता है और इसका पता निश्चित रूप से लग सकता है कि आखिर मोदी को हटा करके किसकी सरकार लाना चाहता था अमेरिका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।